गाइस तो स्वागत है आपका ध्रुव चौहान के चैनल में। आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं कैपेसिटर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें अर्थिंग, वो आगे पढ़ेंगे। आज का कंसेप्ट का नाम है पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या रहता है, एक प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है। उस पर हमने दिया एक पॉजिटिव चार्ज। एक कंडक्टिंग प्लेट है, उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो हमने पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से अराइज होती है, पॉजिटिव से अराइज होती है और ऐसे निकलती है, मतलब पॉजिटिव से ऐसे निकलती है, पॉजिटिव से ऐसे निकलती है, पॉजिटिव से ऐसे निकलती है। होप सो आपको पता चल गया। मतलब एक कंडक्टिंग प्लेट है, उसमें अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे दे तो ऐसे निकलेगी। अगर या पॉजिटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव रहता तो नेगेटिव फील्ड मतलब नेगेटिव में जाती है, मतलब ऐसे जाती है, उसका एरो चेंज हो जाता। समझ रहा है ना। तो नेगेटिव प्लेट में तो आप बोलोगे हमने तो ये मतलब हमें पता है पॉजिटिव है, हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें गॉस लॉ पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, गॉस लॉ। गॉस लॉ एज ए इलेक्ट्रोस्टैट में मतलब पढ़ाते हैं गॉस लॉ। पर आपको यहाँ पे एक थोड़ी हिंट देता हूँ। गॉस लॉ में क्या रहता है, जितने एक अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू माने, एक स्पीयर है, इसमें चार्ज Q1 है, 2Q है, और ये स्पीयर के एक पूरा कंप्लीट इंक्लूजिंग कंप्लीट पूरा स्पीयर है, ये टू चार्ज है, ये 3Q चार्ज है। एक मतलब 3 चार्ज ऐसे Q1 2Q और 3Q पड़े, और यहाँ पे एक -4Q का पड़ा है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स कहता है। फ्लक्स मतलब असली में क्या कहता है, जितने चार्ज इंक्लोजिंग द सरफेस, स्पीयर रो, रेक्टेंगुलर रो मतलब है प्लस स्क्वायर रो, कुछ भी रो, उसके अंदर जो चार्ज रहेगा हम उसको ही कंसिडर करेंगे। ये गॉस लॉ का कहना रहता है, इंक्लोजिंग द चार्ज, जितने उस स्पीयर और कंडक्टर जो भी रहे उसके अंदर रहे उसी चार्ज को हम कंसिडर करते, वही उतने ही चार्ज यहाँ पे आता है। जो बाहर रहते हैं उसको हम कंसिडर नहीं करते। ये गॉस लॉ का कहना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। इसका एक पूरा कंसेप्ट रहता है जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाता है। मतलब गॉस लॉ का इस पर अगर अप्लाई करें तो एक कंडक्टर एज हम ऐसे मानेंगे, तो हमें ऐसे ऐसे दे रखा है। देखो कैसे, एक कंडक्टर है, हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो हमें फ्लक्स क्या पता है, फ्लक्स रहता है, फ्लक्स असली में रहता है फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू ए, ई डॉट ए, ई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ए इंक्लोजिंग एरिया, जितना एरिया कवर करता है वो इतना हमें वो बताता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे E1 जा रहा है और यहाँ पे E2 जा रहा है, मतलब दोनों फ्लक्स का क्या हो जाएगा, एडिशन, मतलब ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, मतलब कितने 2E इंटू ए इक्वल्स टू फ्लक्स आ गया। इतना तो पता चल रहा है। और फ्लक्स हमारा क्या रहता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे क्या चार्ज बोला है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। फ्लक्स इक्वल्स टू 2E बाय ए, पता चल रहा होगा इतना। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इक्वल्स टू ई, इतना तो आ रहा है ना। और हाँ, ये भी ध्यान रखो, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया, इसे हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हम चार्ज बाय डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज बाय एरिया को हम क्या, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज बाय एरिया को सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या निकल रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक साइड से, अगर हम दूसरी साइड में भी देखें, मतलब एक साइड क्या है हमारी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दूसरी साइड पे देखें तो वो भी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो हमारा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आ रहा है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है, ई नेट रहता है। और अगर सिंगल साइड पे पूछे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और या मतलब सिंगल साइड पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर दोनों का नेट पूछे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है, ये ध्यान रखना। तो बढ़ते अगले इसमें, पढ़ने जा रहे पोटेंशियल, मतलब हम इससे कैपेसिटेंस का फार्मूला डेवलप करेंगे कैसे। तो हम अगर हमारे बेसिक फार्मूला, हमें बेसिक क्या पता रहता है कि इक्वल टू सी डेल्टा वी, ये तो हमें पता है, ये सबको पता रहता है। तो इससे हम क्या डेवलप करेंगे, अभी हमें डेल्टा वी अगर देखें, डेल्टा वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो हमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या रहता है, ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अभी आप बोलोगे डिस्टेंस कहाँ से आया, तो वो ऐसा रहता है एज अ प्लेट के थ्रू समझो, एक एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज का, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे और एक प्लेट है जो कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहा जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, ये तो पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। तो इन साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर बाहर की तरफ तो नेगेटिव रहती है। तो यहाँ पे अगर हम अर्थिंग कर दे, मतलब अर्थिंग कर दे, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगी। कैसे, मतलब अर्थिंग का मतलब ये रहता है हमारी अर्थ में एक एक ऐसा रॉड, मतलब एक ऐसी वायर पुट करते हैं हमें, केबल में अगर देखें तो 3 वायर आती है, उसमें थर्ड वायर ऐसा रहता है उससे शॉक ना लगे, उसके लिए उसको अर्थिंग मतलब एज अ कंडक्टर में पुट करते हैं। जब अगर आप कभी देखो फैन में देखो तो 3 पिन होती है, उसमें एक ब्लैक रहती है, मतलब एक पॉजिटिव इसकी रहती है, एक नेगेटिव रहती है, और एक एज अ ब्लू और ग्रीन कलर की रहती है, उसको अर्थिंग वायर बोलते हैं। उससे शॉक कम होता है, रजिस्टर उसका वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, पर एज वो रहता है। तो हमने अभी निकाला ई नेट क्या आएगा, ई नेट हमें अभी निकाला था ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हम क्या निकाले थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से ई नेट निकाला था, ये ई नेट हमने निकाल लिया था इन प्लेटों के बीच। और ये प्लेट अगर 2 प्लेट है, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, इनको हमने कुछ डिस्टेंस पे धरा है, पैरेलल प्लेट है तो इसमें कुछ डिस्टेंस दी है। तो हमने यहाँ से क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू ई नेट इंटू डी रहता है। हमने ई नेट क्या निकाला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, डिस्टेंस क्या डी माना, ये क्या हमारा डेल्टा वी ऐसे निकल गया है। अभी डेल्टा वी यहाँ पे अगर पुट करे तो क्यू इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी की वैल्यू हम अगर पुट करें क्यू इक्वल्स टू सी, डेल्टा वी क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अगर सी को हमें सी कैपेसिटी ही पूछा, तो यहाँ पे अगर ले गए तो क्या आ रहा है, चार्ज इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी, ये क्या आ रहा है हमारा कैपेसिटेंस, ये हमारा कैपेसिटेंस आ रहा है। और अगर सिग्मा अगर आपको ध्यान आ रहा हो, चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, अगर वो पुट करे, मतलब चार्ज इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा क्या था हमारा, ध्यान कीजिएगा, सिग्मा क्या रहता है, चार्ज बाय एरिया, मतलब ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है ना, मतलब चार्ज बाय एरिया, एरिया ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डी रह जाएगा, ये सी आ रहा है, चार्ज से चार्ज जाएगा, मतलब हमारा सी क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी, ये हमारा कैपेसिटेंस ऐसे सी निकल रहा है। किसके लिए निकल रहा है, पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो हमने ई नेट निकाल लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का इसका दोनों का मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया। और हमने अर्थिंग की रखी, अर्थिंग का मीनिंग आपको ही समझाया अभी, दोनों का ई नेट किया तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और दोनों प्लेट को हमने पैरेलली लगाया तो दोनों का डिस्टेंस कुछ डी मान लिया है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इंटू डी, मतलब ई डी, ऐसे ध्यान रखो, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डी, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डी। तो डेल्टा मतलब ई यहाँ से निकाला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर डिस्टेंस दी, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में से डिस्टेंस दी, ऐसे डेल्टा वी निकाल के हमने ई क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, हमने जब पहला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ही पुट किया, कुछ किया नहीं है, वर्किंग फार्मूला हमारा उसमें ही पुट किया और यहाँ से हमने सी कैपेसिटेंस निकाल लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स। तो फोर्स क्या रहता है, फोर्स कैसे निकलेगा वो पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो पढ़ते फोर्स एज अ फोर्स कैसे निकालेंगे।
मैंने आपको पिछले लेक्चर मतलब पिछले कंसेप्ट में पढ़ाया कि ये कैसे रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है, ये तो पढ़ा है। और मैंने आपको फोर्स की बात बोली, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ाता है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई रहता है, ये तो पता है। अभी फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई बोल रहे हैं ना, तो इसमें फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव है। कैसे, अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जा रही है, मतलब दोनों अगर ये दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट एक दूसरे को फोर्स एज अ फोर्स, ये इस पे एक फोर्स लग रहा है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये नेगेटिव की वजह से लग रहा है और एक पॉजिटिव पे लग रहा है, पॉजिटिव की वजह से, मतलब ये प्लेट इसको यहाँ पे फोर्स लगा रही है, मतलब यहाँ का चार्ज इसको यहाँ पे खींच रहा है, तो यहाँ का चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे, मतलब दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो रिपेल करता, मतलब डिस्टेंस बढ़ता हो तो अगला ये हो जाता, पर ये यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। तो हमें पता रहता है फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई रहता है, ये तो पता है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर अट्रैक्टिव हो रहा है तो यहाँ पे ना ई की वैल्यू जो घट के ई नेट निकलता है ना, जो ई रहता है ना, वो ई बाई टू रह जाता है। कैसे मतलब ये दोनों अगर कम कम हो रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो रहता है ना, ई नेट वो ई बाई टू हो जाता है। हाँ, मतलब फोर्स के केस में ई बाई टू हो जाता है। अगर यहाँ पे हम चार्ज इंटू ई की वैल्यू ई बाई टू पुट करें, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ रही, ई बाई टू, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, ध्यान करो ना, अरे ध्यान करो भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टू। हाँ, और चार्ज क्या रहता है, मतलब सॉरी, सिग्मा क्या रहता है, चार्ज डेंसिटी क्या रहता है, चार्ज बाय एरिया है, तो याद ही हो गया हो ना अभी तक, मतलब चार्ज इंटू सिग्मा डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, और ये अप टू इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये चार्ज का क्या, स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारा फोर्स ये निकल के आ रहा है। और ये पी आई क्यू रह चुका है, मतलब स्टूडेंट्स, ये पी आई क्यू रह चुका है डायरेक्ट एज ए ऐसे पूछ लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट का नेगेटिव चार्ज में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक को अर्थिंग कर दिया है, तो बताओ हमें उसमें फोर्स क्या रहेगा। तो फोर्स का सीधा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा कि रिपल्सिव रहेगा, तो फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जवाब दे सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का भी जवाब दे सकते हो, कैपेसिटेंस क्या पढ़वा है, मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो मैं आपको जितने भी वर्किंग फार्मूले वो अगली स्लाइड में बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फार्मूला, वर्किंग फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। वर्किंग फॉर्मूलेस, तो देखो पहले हमने कैपेसिटेंस में क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 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 ये हमने कैपेसिटेंस के लिए निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या निकाला, सिग्मा बाय, सॉरी बोल रहा हूँ क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय ई नेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ई नेट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, मतलब ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई डी, ई डी, ई डी, ई डी। हाँ, और हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा वी, ठीक है। और फोर्स का क्या फॉर्मूला निकाला हमने, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, खासकर ये और ये वर्किंग फार्मूले हमारे सब, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, ये भी याद ही हो जाएगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एज अ पी क्यू पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन ही है अपने आप में, तो आपको ये याद ही रहना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, आपको होपफुली आज का लेक्चर समझा होगा, ये हमारी आशा है, और बने रहिए मेरे चैनल में, ध्रुवेश चौहान के चैनल में।